नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज अब मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है, आपके लाभ की बात है। आपके पास जीवन के अंदर हम कभी भी किसी से पूछते हैं, ज्योतिषी से पूछते हैं, ज्योतिषी कहता है जी अब ढैया चल रही है, अब साढ़े साती चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि गोचर में आपके यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है। तो सीधे वो आपको सलाह देते हैं कि आपको नीलम पेन लेना चाहिए। और देखो भाई, नीलम तो जो है पेन लोगे, लेकिन नीलम जो है आएगा कितने का, उसके ऊपर भी तो विचार करना पड़ेगा। तो अलग अलग माइंस के, खान के जो रत्न होते हैं उनकी अलग अलग ही कीमत होती है। तो वो जब आप जाएंगे तो पर रत्ती के हिसाब से या पर कैरेट के हिसाब से आपको मिलेंगे। वो 1000 रुपए रत्ती भी मिलेगा, 2000 रुपए रत्ती भी मिलेगा, 5000 रुपए रत्ती भी मिलेगा, 10, 20, 50 हजार रुपए रत्ती भी मिलेगा और 1 लाख रुपए रत्ती भी मिलेगा या इससे ऊपर भी मिलेगा। उसकी जैसी क्वालिटी होगी, जैसी उसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी, उतना ही वो कीमती होगा। और जितना धुंधला होगा उतना ही उसकी कीमत कम होगी। तो जब अगर मान लो 50,000 रुपए कैरेट की कोई चीज है और आपको 8 कैरेट पहनना है, तो 4 लाख का हो गया सीधा सीधा। या अगर आपने और भी ऊंची क्वालिटी का आपने नीलम लिया तो हो सकता है वो 8 लाख का, 10 लाख का या इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इतना पैसा दुखी आदमी, परेशान आदमी लाएगा कहां से? अगर इतना ही कुछ होता तो फिर ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही क्या थी? आदमी अभाव में, परेशानी में, दुखों में, कर्जों में वो जो है अपना समाधान पाने के लिए ज्योतिषी के पास जाता है। और ज्योतिषी उनको नीलम प्रोवाइड करवा देते हैं या नीलम की सलाह दे देते हैं। तो अब वो समस्या में पड़ता है कि मैं नीलम पहनूं तो पहनूं कैसे। अब आपको ये जानना है कि नीलम किसके लिए आवश्यक है। सबसे पहली बात, अगर आपकी लग्न आपका मिथुन है तो नीलम आपको आधा सुख और आधा दुख देगा। अष्टमेश और नवमेश होता है शनि। लेकिन अगर आपकी कन्या राशि है तो वहां पर आप नीलम पहनेंगे तो भी वो सुख और दुख दोनों देगा, क्योंकि वो पंचमेश और षष्ठेश, पंचमेश शुभ होता है, षष्ठेश पापी होता है। तो वहां पर भी आपको वो मिला जुला फल देगा। अगर आपकी वृष लग्न है और वृष लग्न के अंदर ये शनि आपका दशमेश और नवमेश हो जाता है, ये आपके लिए प्रबल योग कारक बन जाता है। वहां पर उसको नीलम पहनना चाहिए वृष लग्न वाले को। तुला लग्न वाले को, तुला लग्न वाला, उसके लिए जो है चतुर्थेश और पंचमेश शनि होता है, बहुत ही कारक और उसका फेवर करने वाला होता है, योग कारक होता है। तो वहां पर उसको नीलम पहनना चाहिए। अगर आपका मकर लगन है या कुंभ लगन है तो भी आपको नीलम पहनना चाहिए। लेकिन नीलम आप पहनेंगे तो अब वो नीलम खरीद सकते नहीं और पहनना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, वही समाधान मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। आपने शमी नाम का वृक्ष सुना होगा, उसको जाट भी कहते हैं, शमी भी कहते हैं, और वो शनि का वृक्ष होता है। उसको खेजड़ा भी बोलते हैं। तो वो जो वृक्ष है उसकी जड़
शनिवार के दिन पूजन करके, क्षमा याचना करके और मांग करके, हे शमी वृक्ष, मैं आपसे ये जड़ चाहता हूं, आप मेरे लिए वृद्धि का कारण बनो, मेरे सुखों का कारण बनो, और उसको लेकर के आप आइए, पंचामृत से उसका पूजन कीजिए, पूजन करके शनि के मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए, और उसको आप स्टील के कवर में, ताबीज में, या चांदी के ताबीज में, या पंच धातु के ताबीज में आप उसको डाल करके नीले धागे से या काले धागे से उसको बांध करके गले में भी पहन सकते हैं और बाजू के भी पहन सकते हैं। अगर आपने ये पहना तो निश्चित है शनि का बल आपको प्राप्त हो जाएगा। और शनि का बल जब प्राप्त हो गया तो शनि, देखिए, अगर कोई पेट्रोलियम का काम करने वाला है उसको भी नीलम की जरूरत होती है, कोई केमिकल का काम करने वाला है उसको भी नीलम की जरूरत होती है, अगर कोई चमड़े का काम करने वाला है उसको भी, कोई लोहे का मशीनरी का काम करने वाला है तो उसको भी जो है नीलम की आवश्यकता होती है। तो उन लोगों को ये जड़ियां भी जो है काम करेंगी, उतना ही फल देंगी, उतना ही आप लाभान्वित होंगे। ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी जानकारियां अगर आपको चाहिए, जन्म की तारीख है, महीना है, सन है, समय है, जन्म स्थान है, अगर ये 5 चीज आपके पास हैं तो फिर आप इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठाएं, अपने जीवन को उन्नत करें। ये हमारी जो है कामना है। नमस्कार।